So hello and welcome to One Academy, India's largest online learning platform. I'm your educator Prerna and this is a short informative video on the pardoning powers. Basically आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो पार्डनिंग पावर्स है यानी क्षमा करने की जो ताकत है उसमें क्या अंतर है, उसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. बेसिकली एज वी ऑल नो कि जो पार्डनिंग पावर है, द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, जिसको कहते हैं पार्डनिंग पावर्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ रिटन 2 टाइम्स, 2 जगह लिखी हुई है. कहाँ कहाँ लिखी हुई है? एक तो आर्टिकल 72 विच इज़ फॉर द प्रेसिडेंट और दूसरा है आर्टिकल 161 विच इज़ फॉर द गवर्नर. तो याद रखिएगा 2 जगह पार्डनिंग पावर्स मेंशन्ड है. एक है आर्टिकल 72 which is for the president and article 161 which is for the governor. मुझे लिख देने दीजिए यहाँ president और 161 किसके लिए है? गवर्नर के लिए. नाउ मोर और लेस द पावर इज सेम. ठीक है, बहुत टाइप की होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, बट कुछ फर्क है जो कि हम लोग अभी डिफरेंस समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. तो लेट अस अंडरस्टैंड. अभी हम लोग क्या देखेंगे? पहले आर्टिकल 72 देखेंगे. अभी बेसिकली हम लोग आर्टिकल 72 यानी पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे. बेसिकली पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट सेज कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन्स फॉर एनी वायलेशन ऑफ लॉज, यानी यूनियन लॉ. किसी ने अगर यूनियन लॉ को तोड़ा है या किसी कॉन्करेंट लॉ को तोड़ा है और कॉन्करेंट लॉ के तहत उसने कुछ गलत किया है, तो उसको उस वैसे केसेस में क्षमा करने की ताकत किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. पार्डनिंग लॉज किसके पास जाती है? प्रेसिडेंट के पास जाती है, यूनियन लॉ के लिए. ऑल्सो मिलिट्री कोर्ट यानी हमें पता है ना कि हमारी जो मिलिट्री है, बेसिकली द डिफेंस फोर्सेस, उनकी अपनी एक कोर्ट होती है जिसको मिलिट्री कोर्ट कहते हैं. तो मिलिट्री कोर्ट के मामले में भी पार्डनिंग कौन कर सकता है? क्षमा कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं. ऑल्सो यू शुड नो कि डेथ सेंटेंस, किसी को मृत्यु दंड मिला है, तो डेथ सेंटेंस चाहे यूनियन लॉ के अंडर मिला हो या स्टेट लॉ के वायलेशन पर डेथ सेंटेंस मिला हो, इन दोनों में पार्डनिंग पावर्स किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है. तो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर्स किस किस मुद्दों पे है? यूनियन लॉ अगर कोई वायलेट करे या कॉन्करेंट लिस्ट को वायलेट करे, मिलिट्री कोर्ट के द्वारा किसी को अगर सजा सुनाई गई हो या किसी को डेथ सेंटेंस सुनाई गई हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वायलेशन, मतलब फर्क नहीं पड़ता अगर डेथ सेंटेंस यूनियन लॉ को वायलेट करने के लिए सुनाई गई हो या स्टेट लॉ को वायलेट करने के लिए सुनाई गई हो, डेथ सेंटेंस पर सुनवाई सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं. ओके, ऑल्सो व्हाट वी नीड टू नो कि ये जो पार्डनिंग पावर है ना प्रेसिडेंट का, ये जो पार्डनिंग पावर है, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव पावर. ये एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव वाइल एक्सरसाइजिंग दीज पावर्स. ही इज नॉट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी. वो एज अ जज फंक्शन नहीं कर रहे होते. ही इज नॉट वर्किंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी. ही इज फंक्शनिंग इन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी. बेसिकली पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है, नॉट हिज जुडिशियल पावर्स. ओके, पार्डनिंग पावर्स दिया क्यों जाता है? ताकि एक अगर किसी को हार्श पनिशमेंट दे दिया गया है, मान लीजिए जुडिशियरी, अगर मतलब जुडिशियरी हैज बीन अनरीजनेबल, अगर जुडिशियरी थोड़ी अनरीजनेबल हो गई है और किसी को क्राइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी की और उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया, तो ऐसे हार्श पनिशमेंट को रोकने के लिए एक सेकंड ओपिनियन जैसा प्रेसिडेंट सर्व करते हैं. पर याद रखिएगा, प्रेसिडेंट वाइल यूजिंग हिज पार्डनिंग पावर इज नॉट फंक्शनिंग एज द जुडिशियरी, ही इज फंक्शनिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो जुडिशियरी को ओवरराइड नहीं कर रहे हैं. ही इज नॉट एक्टिंग एज अ जज. ओके, चलिए, तो टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स एक एक करके हम लोग समझते हैं. पहला है पार्डन. आपके बुक में है ये सब, देखिएगा. Pardon मतलब when the president grants pardon, basically all the charges are absolved. Absolve करने का मतलब आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं. आपके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, जो केसेस आप पर चल रही हैं, आपके ऊपर जो आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए, आप सबसे मुक्त हो जाते हैं. यू आर अ फ्री मैन देन. अगर प्रेसिडेंट आपको पार्डन कर देते हैं, दैट मीन्स आज से आप एक स्वतंत्र इंसान हैं, आपके ऊपर कोई भी चार्जेस अब नहीं है. ठीक है, पार्डन का ये मतलब होता है. दूसरा है कम्यूट. आप देखिएगा अपने बुक में, इट्स रिटन कम्यूट. कम्यूट का मतलब होता है कोई हार्श पनिशमेंट को लेस हार्श या फिर थोड़ा लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट करना.
फॉर एग्जाम्पल किसी को 25 साल की सजा हुई है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, अगर आपको 25 साल की सजा हुई है तो प्रेसिडेंट कैन कम्यूट इट टू 10 ईयर्स, 25 साल को घटाकर 10 साल की सजा की जा सकती है। यानी हार्श पनिशमेंट को लाइट पनिशमेंट कर दिया गया, लेकिन नेचर ऑफ पनिशमेंट विल रिमेन द सेम। अगर आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुआ है, यानी सश्रम कारावास, कड़ी कारावास आपको दी गई है, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा, बस उसका टेन्योर घटा दिया जाता है, 25 साल से घटाकर 10 साल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज रेमिशन। नेक्स्ट इज रेमिशन, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि चाहे प्रेसिडेंट हो या गवर्नर, ये सारी चीजें लागू होती हैं दोनों पर। रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूस द पीरियड, रिड्यूस द पीरियड नॉट द कैरेक्टर। अगेन वही सेम चीज है कि कैरेक्टर सेम रहता है, कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट विल रिमेन द सेम, पीरियड उसका जो पीरियड है उसको घटा दिया जाता है, टाइम पीरियड को घटा दिया जाता है, ठीक है, पीरियड इज रिड्यूस बेसिकली। हार्श पनिशमेंट को थोड़ा लाइट पनिशमेंट अगर किया जाए, बहुत मेहनत मतलब सश्रम कारावास को सिर्फ नॉर्मल सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, वो कम्यूट हो जाता है, और जब पीरियड घटा दिया जाए तो वो रेमिशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पाइट। नेक्स्ट थिंग रिटन इन योर बुक इज रेस्पाइट। रेस्पाइट कब यूज करते हैं? जब किसी प्रिजनर को की डिसेबिलिटी हो, व्हेन द प्रिजनर इज फिजिकली डिसेबल, ठीक है, व्हेन अ प्रिजनर इज फिजिकली डिसेबल्ड। फिजिकली डिसेबल होने का मतलब होता है कि या तो सपोज वो प्रिजनर ही इज एन ओल्ड एज, और ही इज एन ओल्ड पर्सन, या फिर वो हैंडीकैप्ड है, या फिर वो हैंडीकैप्ड है, या फिर वो एक प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट कॉन्विक्ट है, शी इज अ प्रेग्नेंट वुमन, शी इज अ प्रेग्नेंट कॉन्विक्टेड वुमन। तो फिजिकली ये लोग उतने एबल्ड नहीं है, ऐसे केसेस में रेस्पाइट किया जाता है, पनिशमेंट वही रहता है, बस पनिशमेंट को थोड़ा सा लेसर कर दिया जाता है, सम लेसर सेंटेंस, सम लेसर सेंटेंस, सम लेसर पनिशमेंट, थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रिजनर है ही और शी इज फिजिकली डिसेबल्ड, तो ओइंग टू द फिजिकल डिसेबिलिटी पनिशमेंट को थोड़ा सा कम या ज्यादा किया जा सकता है। एंड द लास्ट थिंग विच इज गिवन इन योर बुक इज रेप्रीव। रेप्रीव का मतलब होता है सेंटेंस पर सस्पेंशन लगाना, सस्पेंड करना, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग उसको सस्पेंड करना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्टे लगाना, स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द पनिशमेंट। बेसिकली डेथ सेंटेंस पर ही ये होता है कि डेथ सेंटेंस पर तत्कालीन स्टे लगा देना, तब तक के लिए स्टे लगा देना, ताकि वो जो कन्विक्ट है या फिर वो जो प्रिजनर है उसको एक और मौका मिल सके कि वो एक बार फिर से जाकर प्रेसिडेंट से क्षमा याचिका वो दायर कर सके, पार्डनिंग वो कर सके, पार्डन के लिए अपील कर सके, वो एक बार फिर से कर सके। इसीलिए रेप्रीव का एक ऑप्शन है कि आपके एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा दिया जाता है, ठीक है, फॉर अ टेम्पोररी पीरियड, परमानेंट नहीं होता, टेम्पोररी पीरियड के लिए रेप्रीव किया जाता है। नाउ गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 161 ऑफ पार्ट 6 में है, पार्ट 6 के 161 में है। और प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है? 72 ऑफ पार्ट 5, 72 ऑफ विच आर्टिकल? पार्ट 5। कौन सा पार्ट है? पार्ट 5 का आर्टिकल 72। ये पार्ट 6 का आर्टिकल 161 में क्या है? गवर्नर का पार्डनिंग पावर्स। ना याद रखिएगा, गवर्नर के पास भी सेम टू सेम पार्डनिंग पावर्स है। क्या है? पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, ठीक है, कम्यूट एंड रेमिशन सेम टू सेम है एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट, बस छोटी छोटी कुछ चीजों का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम लोग एक बार जान लेते हैं। क्या डिफरेंस है पहले वो जान लेते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स में। याद रखिएगा, गवर्नर भी पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, कम्यूट, रेमिशन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर के पास कोई भी पावर नहीं है व्हेन इट कम्स टू डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस चाहे किसी को यूनियन लॉ को वायलेट करने के लिए मिली हो या स्टेट लॉ वायलेट करने के लिए मिली हो, डेथ सेंटेंस के टाइम पर गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती। डेथ सेंटेंस पर पार्डनिंग कौन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर कोर्ट मार्शल, किसी का कोर्ट मार्शल किया गया है तो भी इसकी सुनवाई कौन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द मिलिट्री एंड डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया।
तो कोर्ट मार्शल का भी अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को ही है, ना कि गवर्नर को। गवर्नर को कोर्ट मार्शल का भी कोई अधिकार नहीं है, और डेथ सेंटेंस के मामले में भी पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास नहीं है। अगर किसी ने सपोज किसी ने स्टेट लॉ को वायलेट किया है और स्टेट लॉ को वायलेट करके उसको डेथ सेंटेंस मिली है, उसको जुडिशियरी ने डेथ सेंटेंस सुनाया है, और ये इंसान डेथ सेंटेंस के खिलाफ पार्डन अपील करता है, ही अपील्स फॉर अ पार्डन टू द गवर्नर। याद रखिए किसको अपील किया, इसने गवर्नर को अपील किया। वो अपील कर सकता है गवर्नर को, बट ऐसे केस में गवर्नर के पास क्या ताकत है? गवर्नर कैन ओनली सस्पेंड हिज डेथ सेंटेंस, तब तक के लिए रोक सकते हैं, या उसको रेमिट कर सकते हैं, या कम्यूट कर सकते हैं, या उसको कम्यूट कर सकते हैं। क्या गवर्नर इस डेथ सेंटेंस को टोटली एब्सॉल्व कर सकते हैं? एब्सॉल्व का मतलब पूरी तरीके से खारिज कर देना। आज से आप बाइज्जत बरी, तो क्या आपको बाइज्जत बरी कर सकते हैं गवर्नर? बिल्कुल भी नहीं। एब्सॉल्व करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। तो ये था हमारा शॉर्ट वीडियो ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो कि हमारे एम लक्ष्मीकांत का ही हिस्सा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 और 161 के तहत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स भी हम लोगों ने देखा। व्हाट इज पार्डन, व्हाट इज कम्यूट, व्हाट इज रेमिशन, व्हाट इज रेस्पाइट एंड व्हाट इज रिप्रीव, क्या होता है ये हम लोगों ने समझा। आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल टू यू। आई सी यू अगेन विद सम नेक्स्ट अनदर more informative video on Indian polity.